तो कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन इनका होने वाला जो दामाद होगा, जो इनका वर होगा, उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है। आज मैना रानी पूछती है कि क्या दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा खुलकर बताइए। तब आज नारद जी क्या कहते हैं कि इनका जो वर होगा वो बाघ छाला वाला होगा, त्रिशूल वाला होगा, नाग धारण करने वाला होगा, और इनके लिए इनको भारी तपस्या करनी पड़ेगी। आज मैना रानी मन में सोचती है कि इस प्रकार का दूल्हा मैं अपनी बेटी को कुंवारी रहने दूंगी, लेकिन इस प्रकार के दूल्हे के साथ मैं शादी नहीं दूंगी। आज मैना रानी कहती है कि इस प्रकार के दूल्हे के साथ मैं शादी नहीं दूंगी, लेकिन मैया पार्वती सब जानती है। आज छोटी सी बच्ची है, लेकिन कौन है, साक्षात जगदम्बा है। आज सभी जो है नारद जी के मुख से सुन ली, और जब कुछ बड़ी हो जाती है, जब कुछ बड़ी हो गई पार्वती, आज क्या करती है, चली जाती है जंगल तपस्या करने के लिए। आज बाबा भोलेनाथ के तपस्या में लीन हो जाती है मैया पार्वती। कुछ दिन तक अन्न जल ग्रहण करती है, उसके बाद अन्न जल भी छोड़ देती है तपस्या करते करते। उसके बाद कुछ दिन तक बेल पत्र खा करके तपस्या करती है, उसके बाद बेल पत्र भी खाना छोड़ देती है, अन्न जल बेल पत्र सब छोड़ देती है। क्या करती है, हवा पी के तपस्या करने लगती है। इस प्रकार से आज बाबा भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं कौन, प्रभु श्री रामचंद्र, और जा करके कहते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ, आप तपस्या छोड़िए और शादी का तैयारी कीजिए। मैया पार्वती आपके लिए तपस्या कर रही है, आप उन्हें आदर पूर्वक शादी विवाह करके लाइए। लेकिन बाबा भोलेनाथ क्या कहते हैं, आज बाबा भोलेनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही के चलते पिछले जन्म में हम दोनों जो है बिछड़े थे, कारण आप ही थे, और फिर आज आप आए हैं मैया पार्वती के साथ शादी करने के लिए हमें कह रहे हैं। वो मेरे लिए किसी और के लिए तपस्या कर रही है पता नहीं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, वो आपके लिए तपस्या कर रही है, और आप अगर नहीं मानते हैं तो जाकर परीक्षा ले सकते हैं। जिस प्रकार हमें पिछले जन्म में परीक्षा ली थी, उसी प्रकार आप भी जाकर परीक्षा ले सकते हैं पार्वती से। तब बाबा भोलेनाथ क्या करते हैं, सप्तऋषि को बुलाते हैं, और सप्तऋषि को बुला करके आज आदेश देते हैं कि जाओ, पार्वती सही में मेरे लिए तपस्या कर रही है या किसी और के लिए तपस्या कर रही है। आज सप्तऋषि का मतलब सात ऋषि मिल करके आज चले जाते हैं कहाँ, मैया पार्वती जहाँ तपस्या करती है वहां, और जा करके कहते हैं, क्या कहते हैं, ए पार्वती, तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो, तुम जानती हो, तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो, ना उनका माँ का ठिकाना है, ना बाप का ठिकाना है, ना घर का ठिकाना है, ना कोई भी चीज है उसके पास, कुछ नहीं है, जंगल में रहता है, कैलाश में रहता है,
उसके लिए तपस्या छोड़ दो बेटी, जाओ तुम घर चली जाओ, तुम्हारे लिए बढ़िया वर हम लोग ढूंढ करके ला देंगे। लेकिन